जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अनुपात एवं समानुपात। आपके मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। प्रतिशत हमने हमारे क्लास में करवा चुके हैं, लाभ हानि और डिस्काउंट भी हम करवा चुके हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए आपके सामने अनुपात एवं समानुपात। देखिएगा, सबसे पहले अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात कैसे किसको है, सजातीय राशियों की तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अगर आप यहाँ हमारी क्लास में उपस्थित हुए हो तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, यहाँ से आप जरूर कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। जो 1 से 2 नंबर के 1 से 2 सवाल आपके यहाँ पर आते हैं आर्मी के एग्जाम के लिए, वो आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। अगर आपने हमारे ये 20 प्रश्न आपने देख लिए, वीडियो लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो आप एक भी सवाल गलत नहीं कर पाओगे अनुपात समानुपात के। हर एक कैटेगरी का हमने सवाल लिया है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्मी का कोर्स करवा रहा हूं। अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नहीं रहे, यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो सवाल करवाने वाला हूं जो कि सिर्फ आर्मी के लायक है। आर्मी के अंदर अगर सिलेबस की बात करें तो थोड़े इजी सवाल होते हैं अदर किसी कंपटीशन एग्जाम के बजाय। तो मैं यहाँ आर्मी के इजी सवालों की तरफ फोकस ज्यादा करूंगा। और जो अपने राम सिंह यादव की जो बुक है, राम सिंह जी यादव है जो है लेखक है, उनकी जो बुक है उसके ऊपर पूरा फोकस मैंने किया है, क्योंकि उसी बुक पर फोकस करने की वजह से पिछली बार हमारा 100% ऑफलाइन का रिजल्ट रहा था। उसी 100% रिजल्ट को अब आपके सामने ऑनलाइन भी लेकर आए हैं। तो आप अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करें अनुपात की। अनुपात किसे कहते हैं, सजातीय राशियों की तुलना करना ही क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। दो राशियां जो सजाती एक समान जाति की है, अगर उनकी तुलना करें कौन कम है कौन ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपके अनुपात कहलाएगा, वो अनुपात कहलाएगा। उसका निशान की बात करें, कैसा निशान हो जाएगा, इस प्रकार से 2 बिंदु रहेंगे निशान के। और अगर समानुपाती की बात करें तो समानुपाती के अंदर बीच के अंदर ये 4 बिंदुओं के निशान रहेंगे, बीच के अंदर 4 बिंदुओं के निशान रह जाएंगे। इनको अपन कहते हैं समानुपात, इसको कह देंगे अनुपात। तो अपन जब समानुपात अनुपात को साथ में पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, देर ना करते हुए। अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले कुछ सवाल है, मैंने आपको समझाने की दृष्टि से अपने को यहाँ सॉल्यूशन भी रखा है। आगे जो सवाल है उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो मैं आपके सामने यहाँ सॉल्यूशन करवाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा, ए और बी आपको दे रखा है 2:3। ए और बी आपको कितना दे रखा है, 2 और 3। बी और सी दे रखा है 4 और 8। तो आपसे पूछा ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब आपको लिखना होता है तो सबसे पहले ए बी और सी लिखते हैं अपन। लिख दिया अपन ने, फिर ए के नीचे लिखा मैंने 2, बी के नीचे लिखा 3, और सी कुछ दे नहीं रखा पहली दफा, तो सी को रख दिया अपन ने गोला बनाकर। क्या रख दिया, गोला बनाकर। और उसके पड़ोसी कौन है, 3 है, तो उसके पड़ोसी को अपन ने लिख दिया हॉरिजॉन्टल पड़ोसी। इस लाइन में, एक लाइन में समान घर में अपन पड़ोसी कौन अपने बढ़िया रहता, ऊपर वाला या नीचे वाला, नहीं, अपने जो सामने पड़ोसी होगा वो अपने लिए फायदेमंद रहेगा। नीचे वाले की बात करें तो बी और सी का मान दिया हुआ है, तो बी के नीचे लिखा अपन ने 4 और सी के नीचे लिखा 8। अब यहाँ खाली जगह रह गई तो इसकी जगह भी मैंने क्या कर दिया, 4 भर दिया अपने यहाँ पड़ोसी को उठा करके। अब गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 8 तिया 24। इन सबको किससे काट दिया मैंने, 4 के टेबल से काटा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 संग 24। तो अनुपात हो गया 2:3:6। ये छोटा सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। इसी प्रकार का दूसरा सवाल मैंने आपको दिया है, ए बी और ए सी अनुपात दिया हुआ है। यहां ध्यान देना, ए बी और ए सी अनुपात दिया हुआ है, तो किस प्रकार से सवाल है उसको आप अच्छी भांति से देखना। ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी, ए और बी, तो ये सी अनुपात नहीं लिखेंगे अपन। जिसके 2 संख्याएं दी हुई उसको बीच में लिखा जाएगा। जहां पे ए बी और ए सी दिया हुआ है तो ए 2 बार है, ऊपर वाले में बी 2 टाइम था, उसको बीच में लिखा। तो यहाँ क्या है, आपके ए 2 बार है, तो ए को बीच में लिखेंगे। पहले लिख दिया बी, फिर ए, फिर सी। ए और बी का, तो बी का दे रखा है 4 और ए का दे रखा है 3, लिख दिया। अगला दे रखा है 3 और 2, ए का तो है 3 और सी का है 2, तो ये खाली जगह में भर देंगे। इसका पड़ोसी जो है ये 3 और इसके खाली जगह में पड़ोसी को भर दिया 3। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये सब 3 से और कट गए तो 4:3:2 बन जाएगा इसका राइट आंसर। इजी सवाल है, कुछ ज्यादा माथाफोड़ी वाले सवाल नहीं है। जो मैं अपने मेन जो सवाल थे प्रतिशत लाभ हानि वो अपन ने करवा चुके हैं, बहुत ही इजी वे में करवाए। कहीं कोई भी सूत्र अपन ने काम में नहीं लिया है। मैंने 25 सवाल प्रतिशत के, 25 सवाल लाभ हानि के कराए, लेकिन
उनमें एक भी जगह अपन ने क्या नहीं लिया, फॉर्मूला काम में नहीं लिया। तो वैसे ही सवाल मैं यहाँ अनुपात समानुपात के करने वाला हूँ। एक भी ट्रिक काम में नहीं लेंगे, एक भी फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे, बिना फॉर्मूले के शुद्ध देसी तरीके से अपनाएंगे। वही देसी तरीका जो अपन प्रतिशत से चलते हुए आ रहे हैं, वो देसी तरीका अपन पूरी मैथ्स में काम में लेंगे। अगर आप कहीं से घूमते फिरते भी अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं मैथ्स का खजाना देखने के लिए, आर्मी के लिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने यहां से मैथ्स पढ़ ली तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किताब का हर एक सवाल कर सकते हो अगर आपने यहां से मैथ्स पढ़ी है तो। तीसरा सवाल है ए बी सी और सी डी जो जो दे रखा है वो लिखा अपन ने, और इनके पड़ोस में क्या करा, जो खाली स्थान है वहां पे इनके पड़ोसी अपन ने लिख दिए और सबको क्या करा, मल्टीपल कर दिया। तो अपने क्या आ जाएगा, ए बी सी डी का अनुपात आ जाएगा। इजी सवाल है। अगला है अनुपात के प्रकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से एक सवाल बन सकता है कि वर्गानुपात क्या होता है। वर्ग करो वो वर्गानुपात है। 2 और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, जैसे 2 और 5 का वर्गानुपात पूछा तो वर्ग करके अनुपात बता दो। वर्ग करके अनुपात बता दिया तो वो वर्गानुपात है। और अगर वर्गानुपात के बाद में बात करें वर्गमूलानुपात, तो उनका वर्गमूल कर दो। वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट में लिख दो। जैसे कि 16 को अगर मैं अंडर रूट में लिखूं और 49 को अंडर रूट में लिखो तो वो क्या है, वर्गमूलानुपाती है। यानी कि 16 किसका वर्गमूल है, 49 किसका वर्गमूल है, वो आपको बताना है। तो वो किसका है, 4 और 7 का है। घनानुपात यानी कि घन करके बताने, आपको क्या करके बताने, घन करके बताने हैं। अगर घन करके बताते हो तो घनानुपात, घन मूल करके बताते हो तो क्या हो जाएगा, घन मूलानुपात। अगर मैं बात करूं घनानुपात की, यानी कि क्या करेंगे अपन, घन कर देंगे तो घनानुपात हो जाएगा। और घन मूलानुपात यानी कि ये किस चीज का क्यूब है, ये किसका क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो ये सवाल है वर्गमूल, वर्ग अनुपात यानी वर्ग करना है, वर्गमूल यानी कि अंडर रूट में लिखना है। किस चीज को आपस में गुणा करें कि ये 8 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 16 हो जाए। तो 16 किसका होगा, 4 का वर्गमूल। घनानुपात यानी कि किसको आपस में उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। 2 का घनमूल, घन अनुपात क्या होगा, 8, 3 का 27। लेकिन अगर 8 और 27 का घन मूल अनुपात पूछे तो 8 का होगा 2, 27 का हो जाएगा आपके 3। इस तरह से। अगला है विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दो, नीचे वाले को ऊपर लिख दो। जैसे कि 2:5 है, इसका पूछ लिया व्युत्क्रमानुपात बताओ या विलोमानुपात, तो अपन क्या करेंगे, 5 को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे, और ये इसका विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा। इजी है प्रश्न। अगर मैं बात करूं मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात का मतलब हो गया, सबसे पहले तो इन सभी संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखो, गुणा कर दो, काट दो, पीट दो। मिश्र का मतलब यही होता है, काट दो, पीट दो, सबको मिश्रण कर दो। मिश्रण किस रूप में करना है, गुणा के रूप में, क्रॉस के रूप में आपको क्या करना है, मिश्रण करना है। जैसे कि 3:5 गुणा 21:16 गुणा 25:8, इन सबको क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो अपन ने काट दिया, जो जो कट रहे हैं काट दो। 5 से 25 को काटा 5 बार। 8 और 16 किसी से नहीं कटते, तो है जैसे रखो। 21 तिया 63, 63 इंटू 5, 6 पंजे 30, 3 पंजे 15, 315। बट्टाओ में 16 इंटू 8, बट्टाओ में क्या हो जाएगा, 16 इंटू 8। 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा आपके 8 6 48 का 8 ऐसे लगी 4, 8 एकम 8 4 12, 128, 315 बट्टा 128 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिएगा इजी सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं। मिश्रानुपात, विलोमानुपात, घनमूलानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात, इनके नाम से अपन इसका अर्थ निकालते हुए रखना है आपको। अगला सवाल है, यहां से अपने मेन सवाल शुरू होंगे। ये एक लास्ट सवाल है जो आपको करवाया हुआ है। 3:4 के वर्ग अनुपात, यानी क्या करना है आपको, 3 4 का वर्ग अनुपात, यानी कि इनका वर्ग करके लिख दिया अपन ने। कितना हो जाएगा, वर्ग करके लिखा तो 3 4 का कितना हो गया, 9/16 लिख दिया। 15/8 का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होगा, उल्टा करके लिखना। 8 को ऊपर लिखना है, 8 को क्या करना है अपन को, ऊपर करके लिखना है। 8 को ऊपर करके लिखना है, 8 को अपन ने कर दिया ऊपर और 15 को कर दिया आपने नीचे। इसके अलावा बात करें अपन 127 और 729 का घनमूलानुपात, घनमूलानुपात का यानी 125 किसका घनमूल है, 5 का है। 729 किसका घनमूल है, आपके 9 का है। तो इनकी जगह ये लिख देंगे अपन, क्या कर देंगे 125 और इसकी जगह क्या लिख देंगे, गुणा 5/9। जो 9 से 9 कट जाएगा। मिश्रानुपात का मतलब यही है, इन सबको गुणा करके लिख दो, मिश्रण कर दो, काट दो, पीट दो, जो करना है। 8 दूनी 16, 5 से 15 काटा 3 बार, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बच गया आपके 1।
और नीचे बच गया 2 तिया 6। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6। इनका सही आंसर हो जाएगा 1/6। देखिएगा अगर पसंद आ रही क्लास तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास पसंद आ रही है, या कहीं पे अगर आपको कमी लग रही है तो आप कमी भी बताइए कि ये सवाल इस तरह से नहीं सर, इस तरह से रहता तो सरल होता। तो आप अपने कमेंट भी करते रहिएगा कि, और अगर आपको कौन से टॉपिक पर क्लास लेनी है उसके बारे में बताते रहिएगा। अब देखिएगा हर एक टॉपिक की अपन क्लास लेकर आ रहे हैं, आराम से समझना है, सोचना है सवालों को और करना है। सबसे पहले तो ए बी और ये दे रखे हैं मान, आपको ए बी बी सी के मान दे रखे हैं, वो आपको क्या करना है, सरल करने हैं एक एक सवाल ए बी का। सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखो। ए बी का कितना हो गया 2 और 5। अगला बी सी का कितना हो गया 3 और 1। तो यहां पड़ोसी को लिख दिया 5, यहां पड़ोसी को लिख दिया 3। अब ए बी सी अनुपात कितना हो गया आपने 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो 6, 15 और 5 ये क्या हो गया अपने नए अनुपात हो गए 6, 15 और 5। अब ए बी सी के मान रखने हैं आपको सीधे सीधे। 2 की जगह 2 ऊपर वाले में, ए की जगह कितने से गुणा 6 से, प्लस 3 की जगह 3, बी की जगह गुणा किससे करेंगे 15 से, माइनस का 4 का 4 और सी की जगह गुणा किससे कर देंगे अपन 5 से, तो गुणा 5 लिख दिया, बटावा ए प्लस बी प्लस सी यानी 6 प्लस 15 प्लस 5, 6 प्लस 15 प्लस 5 जोड़ दो और लिख दो। अब 6 दूनी कितना हो गया 12, 6 दूनी 12 प्लस 15 तिया 45, 45 माइनस 4 पंजे 20 हो गए 20 बट्टा 6 और 15 21, 21 और 5 26। तो अब देखो बट्टावा में 26 आ रहा है। बट्टावा में 26 किस संख्या के बीच में है? अगर आप इस ऊपर वाले को सरल नहीं करो और बट्टावा देखो, बट्टावा में 26 आ रहा है, 26 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। और जब 45 और 12 करा तो 37, 45 और 12 करा तो कितना हो गया 57, 57 में से 20 घटाया तो क्या रहेगा 37। तो 37/26 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर आप हमारे से पहले देते हो। अगर आपको आ रहा है सवाल, पढ़ी हुई है पहले से, केवल प्रैक्टिस के तौर पे आए हो, तो आप 2 गुना की स्पीड में भी इस वीडियो को देख सकते हो। अगले सवाल की तरफ चले अपन, सवाल नंबर 6। देखिएगा अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके वापस रिपीट करके भी देख सकते हैं। देखिएगा अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। 1/2 1/x अपॉन 1/y अपॉन 1/z का मान दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 दे रखा है आपको, और एक्स वाई जेड का मान आपसे सीधा सीधा पूछा है। तो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से कर देंगे हम? देखिएगा किस प्रकार से करेंगे अपन, सीधा सीधा मल्टीपल। नीचे वाले अगर इसकी बात करें 1 और 2 को, तो इसको छुपा लो एक बार छुपा लो, तो अपन ने छुपा लिया। तो बच्चे क्या नीचे की तरफ 3 और 5 इसको आपस में मल्टीपल करो, तीनों पंजे कितने हो गए 15। उस 15 को आप ऊपर ले जाओ और 1 से गुणा कर दो इसके जो छुपाया आपने, तो 15 एकम कितना हो गया 15। अब 15 ऑप्शन में 2 प्रकार से है, 2 सवालों के अंदर है, तो अभी आगे और अपन को चेक करना पड़ेगा। अब अगर 1 और 3 को अगर मेरे को छुपाना है, तो 1 और 3 को छुपा लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 और इधर क्या बचा आपके 5। 2 × 5 कितना हो गया 10। 10 को इस ऊपर वाले 1 से करा, 10 एकम 10, तो 15/10। अब 15 अनुपात किस ऑप्शन में है? सी में है। तो अपन को आगे सी वाला चेक ही नहीं करना, 15/10 हुआ, मिल गया अपने को, आगे कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो अपने उत्तर क्या है? सी ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगर आपको आ रहे हैं सवाल, तो आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं, कितने सवाल सही हुए हैं, कितने सवाल गलत हुए हैं। ए बी सी, ए का मान दे रखा है 2, बी का दे रखा है 3, सी का दे रखा है 4। ये मान आपको रखने हैं। ए की जगह 2 बटा बी की इसमें रखने हैं, बी की जगह आपको कितने रखे 3 अनुपात, बी की जगह आपने रखे 3 और सी की जगह रखे 4 अनुपात, सी अपॉन ए की जगह, सी की जगह 4 और ए की जगह आपने रखे कितने रखे 2। अब आपको जब सबसे पहले यहां पर सॉल्व करना है इसको, तो इसको एक बार छुपा लो, तो इसके नीचे की तरफ कितने बचे 4 और 2 बचे, इन दोनों को मल्टीपल करा, 4 दूनी कितना हो गया 8। 8 जो है 8 को ऊपर की तरफ ले जाओ और 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 दूनी 16। इसको अपन ने लिख लिया, 1 अनुपात बन गया आपके 16, 1 अनुपात बन गया आपका 16। अगले जब इसकी बात करें, इसको तो छुपा लो, इसके अलावा नीचे कौन बचता है? इधर 3, इधर कौन बचा 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। 6 को आप ऊपर की तरफ वाले जो 3 है इससे गुणा करो, 6 तिया कितना हो गया 18, तो ये हो गया 16 अनुपात 18। एक 2 बन गए। एक अगले अनुपात की बात करें, अगले अनुपात की बात करें तो अपने क्या हो जाएगा, ये तो नीचे इसको जब छुपाएंगे तो इसके अलावा नीचे की तरफ कौन बचा? एक तो 4 बचा और एक 3 बचा,
तो 4 तिया कितना हो गया 12। 12 को इस ऊपर वाले 4 से गुना करो, 12 चौक 48, लिख दिया अपन ने 48। अब बाकी सबको हटा दो, अपने को ये इन 3 से मतलब है, बाकी इन 3 से मतलब ये जो ऑप्शन में है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इनसे सरल करने के बाद ऑप्शन में 2 से काटो तो 16 का बच गया 8, 18 का काटा तो बच गया 9, 48 का काटा 2 से तो बच गया 24, 8 9 24 का ऑप्शन है क्या अपने पास, 8 9 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:7 है। परिधियों का अनुपात यानी कि 2 पाई r, पहले की मान ली r1, दूसरे के हो गए 2 पाई r2। अब देखो r1 पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो r1 बटा r2 दे रखा आपको 3/7, r1 और r2 दे रखा 3/7। तो आपको क्या करना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। तो देखियो पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर यानी ये जो 3 है इसका स्क्वायर कितना हो गया आपके 9 हो गया, और इस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो 9 अनुपात क्या हो जाएगा 49, राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। इसी प्रकार का ये सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो ये आपको करना है। एक बार के लिए आपको यहाँ पर सवाल करिएगा कि कितना हो सकता है। 9वां सवाल आपको करके देखना है, 9वां सवाल कैसा हो सकता है। 9वें सवाल में देखिएगा क्या दे रखा है, दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल जहां कहीं भी इसका मतलब त्रिज्या का स्क्वायर है, r1 और r2 का स्क्वायर है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट किसका होगा, और अंडर रूट 16 किसका होगा, ये आपके होगा 7 का, और ये हो जाएगा आपके 4 का। तो इनके आयतनों का अनुपात पूछा, आयतन का जहां कहीं भी पूछे इसका मतलब क्यूब पूछा है। तो 7 का क्यूब कितना हो गया 343, 7 किसका 343, और 4 का क्यूब 64। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी 343/64। अगला सवाल है, 1980 रुपए को आपने ए बी सी में इस प्रकार बांटा कि ए का आधा भाग और बी का 1/3 भाग, यानी ए का तो हो गया आपके आधा भाग, बी का हो गया 1/3 भाग, और सी का हो गया आपके 1/6 भाग। ये बांट दिया आपने किसको, 1980 रुपए को एबीसी में इस प्रकार आपने क्या कर दिया बांट दिया। तो ए व बी के आय का अनुपात, अच्छा एबीसी को बांट दिया तो बी का हिस्सा पूछा है, क्या पूछा आपसे, बी का हिस्सा इसने पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले लिख दिया अपन ने 1/2, बी का 1/3 और सी का लिख दिया अपन ने 1/6। अब बात करें इसके अलावा 1/6 पूछ दिया अपन से, बी का हिस्सा अपन से पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल को 1980 लिया आपने, 1980 ले लिया तो यह अनुपात हो गया 2:3:6, 2:3:6। तो टोटल अनुपात कितना हो गया 6 अनुपात और 3:9, 9 और 2 कितने हो गए 11, 9 और 2 कितने हो गए 11। तो टोटल कितना हो गया आपके अनुपात, टोटल अनुपात हो गया 11, टोटल अनुपात हो गया 11। इस 11 का भाग देना है 1980 में, 1980 में भाग दो आप किसका 11 का। 11 के बाद में आपसे किसका पूछा है इन्होंने, बी का पूछा है, तो बी का अनुपात है 3, तो 3 से क्या कर दो मल्टीपल कर दो इसको। 11 का भाग दिया 1980 में, 11 एकम 11, 19 में दिया 11 एकम 11, 11 एकम क्या कर दिया 11 का, 11 एकम 11, फिर 11 का 19 में गया तो बच्चे कितने 8, 8 और 8 कितने हो गए 88। तो आपने इसका भाग दिया किसमें 88 में, जब 88 में भाग दिया तो क्या हो जाएगा 8 बार, तो 1 8 और 0 180, 180 को 3 से गुणा करो, 18 18 दूना 36, 18 दिया 54 यानी कि 540। अगर वो ए का पूछते तो आप 2 से गुणा कर देते, अगर वो सी का पूछते तो 6 से गुणा कर देते, तीनों का अलग अलग अपन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा अपने सवाल नंबर 10। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 11 की तरफ। देखिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, और आप कितने सवालों तक सही करके पहुंचे हो, पूरे 20 सवाल 22 सवाल अपने हैं इसमें, तो उसमें से आपने कितने सवाल सही करे वो आपको कमेंट करके भी बताना है। अगला है ए व बी की आय का अनुपात 6:7 है। तो 6 अनुपात क्या है 7 है, 6:7 है, और अनुपात का सवाल हो तो आप एक्स में मान सकते हो उनको। उनके व्यय का अनुपात 13:15 कर्म से, अब देखो आय हुई 6000 की, मान लिया 6000 की हुई, और वो कर्म से 2000 व 2400 रुपए बचाते हैं, तो 6000 में से मैंने 2000 बचा लिए, तो खर्च कितने हुए 4000 हुए, यही तरीका हुआ। तो 6x उनके आय है, उसमें से उसने कितने बचा लिए 2000 रुपए बचा लिए, और इसने कितने बचाए 2400 रुपए बचाए। तो ये जो जब पूरी आय में से बचाए हुए घटा दिए तो वे आ गया 13/15, वे आ गया 13/15। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, 15 का पहाड़ा इसमें 6x और 2000 से गुणा करना है,
13 के पहाड़े को 7x और 2400 से करना है। जब अपन इसको करेंगे 15 छिक 90x, कितना हो जाएगा 15 छिक 90, 15 छिक कितना हो जाएगा 90, तो 90x माइनस 2000 को 15 से करा, 15 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा 30,000 बराबर 13 को 7 से करो, 13 7 91x कितना हो गया 91x माइनस 13 को 24 से करो, 0 0 13 26 13 52 के 2 हंसी लगी 5, 13 दूना 26 और 5 31, यानी कि 31,200। अब x को एक तरफ ले लो, ये 90x को इधर ले आओ और 31,200 को इधर ले आओ, तो 31,200 माइनस 30,000 बराबर 91 में से जब 90 गया तो क्या बचेगा केवल x, 31,200 में से 30,000 घटाया आपने तो कितने बचे आपके 1200, यानी x का मान कितना आया 1200, x का मान कितना आ गया 1200। अब शुरू के अंदर सवाल वापस क्या कह रहा है, x का मान कितना आ गया आपके पास, लिख लिया अपन ने 1200। तो इसने कहा a की आय कितनी है, a की आय कितनी है वो पूछिए। अगर आपको सवाल में थोड़ी दिक्कत हो तो आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं सवाल को। तो a की आय पूछी इन्होंने, a की आय, तो a की आय कितनी थी 6x, तो 6x, x की जगह क्या रख देंगे 1200, तो 6 गुणा 1200, 12 छिंग 72, 120 रखे 1200 रखा तो 7200, तो कितने हो गए इसकी आय, a की आय होगी 7200। अगर वो पूछता आपसे b की आय तो 7 इंटू 1200, 12 7 है 84, 8,400 कर देते अगर b की पूछता तो सवाल अगर आपको थोड़ा लगे कि हाँ दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं इस सवाल को। अगला सवाल है 40 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3 है। 40 लीटर का एक क्या है आपके मिश्रण है, उसमें दूध की बात करें तो कितना है 5x है, और इसकी बात करें आपके किसकी पानी की तो वो कितना है 3x है। तो जब मैंने जोड़ा 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x तो कितने हुए 8x, 8x बराबर कितना दे रखा है आपको 40। तो जब मैंने x का मान निकाला तो 8 का भाग दिया, 8 का भाग जैसे 40 में दिया कितना आ जाएगा 5, तो 5x, 5 इंटू x की जगह मैंने 5 रखा तो ये हो गया 25 लीटर। दूध कितना है 25 लीटर और इसको 5 से करा तो ये 15 लीटर। पानी कितना है 15 और दूध कितना है 25 लीटर। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना दूध ये कितना पानी और मिला है, यानी दूध तो वो 25 रहेगा लेकिन पानी कितना मिला है कि इसमें क्या हो जाए अनुपात 5:6 हो जाए, अनुपात 5:6 हो जाए। पहली बात तो किसके संख्या से 25 को काटेंगे 5 आए, ये 5 लाना अपन को 25 की जगह, तो अपन 5 से काटेंगे, तो 5 से ही इसको काटे, किस संख्या को काटे यहाँ पे कि 6 हो जाए। तो जैसे कि अगर मान के चलो आपने 5 लीटर दूध यहाँ जोड़ दिया, 5 लीटर जोड़ दिया तो ये कितना हो गया अनुपात बनेगा 25, अनुपात दूध तो उतना ही रहेगा, पानी का बन गया 20। जब 5 से काटा 25, 5 चौके 20, लेकिन अपन को चाहिए कितना 5:6, ये नहीं बैठेगा तो अपन ने क्या करा अगला ऑप्शन रखा। अगला ऑप्शन रखा कौन सा 10 लीटर, तो 10 लीटर मैंने जैसे रखा दूध तो ये 25 और ये 15 10 हो गया 25, तो ये 5 से 5 कट गया तो 5:5 यानी 1:1 बना, लेकिन चाहिए कितना 5:6। तो अगले सवाल अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपन। 15 लीटर, तो ये 25 लीटर दूध तो पहले से ही है, 25 लीटर दूध क्या है पहले से ही है, अनुपात में 15 इसमें जोड़ा 15 और 15 कितना हो गया 30, 5 से काटा 25, 5 छंग 30, और यही अनुपात अपन को दिया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितने लीटर पानी 15 लीटर पानी इसमें मिलाना पड़ेगा। ये अपने अनुपात के सवाल पूरे हो चुके हैं। अब अपन शुरुआत करेंगे समानुपात की। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। देखिएगा आप समानुपात की बात करें, समानुपात के निशान होते हैं 4 बिंदु वाले। कौन से निशान हो जाएंगे आपके 4 बिंदु के निशान हो जाएंगे। समानुपात के अंदर 4 बिंदु के निशान होंगे और बाह्य पदों का गुणनफल, यानी आपको क्या करना है a को d से गुणा और b को c से गुणा, a गुणा d बराबर होगा b गुणा c, ये दोनों होंगे। और यहाँ के सवाल काफी दफा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो बुक है जिसमें मॉडल पेपर है उसमें हर एक मॉडल पेपर 2-3 मॉडल पेपर के बाद में ये वाला सवाल आपके 100% है, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल इनटू अंदर वाले पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का करा तो कितना है 4x, अंदर वालों का करा तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। तो अब की बार x ज्ञात करने के लिए मैंने क्या करा 36 में 4 का भाग दे दिया, तो 36 4x बराबर कितना दे रखा है 36। तो x बराबर ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या हो गया 36 में मैंने 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 9। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 9, यानी कि कौन से पदों का गुणनफल करें अपन, ताकि ये हो जाए आपके बाह्य पदों का गुणनफल इनटू अंदर वाले पदों का गुणनफल। तो आप राइट आंसर हो गया इसका 9। अगला सवाल है
10, 12 और 25 समानुपाती हो तो इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 10, 12 और 25 क्या है? समानुपाती है। 10, 12 और 25 क्या है? यहाँ पर समानुपाती है। तो आपको क्या बताना है? इसका मध्यानुपाती बताना है। इसका क्या बताएंगे? चतुर्थ, चौथा पद कौन सा होगा? चौथा पद कौन सा होगा? तो देखिएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 25, चौथा पद अपन को नहीं पता, समानुपात है तो बीच में 4 का निशान x कर दिया। अब 25 अपने को पता है, अंदर वाले पदों को गुणनफल करो। 12 इंटू 25 कितना होता है? 25 इंटू 10 होता है 250 और 2 बार करा तो 500 हो गया 300। बाह्य पदों का करा तो 10 इंटू एक्स कितना हो गया? 10x। अपन से पूछा x का मान, तो 10 को जब मैंने नीचे लिखा 300 के, तो जब नीचे लिखा 0 से 0 कट गया तो बचा कितना अपने पास? 30। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। राइट आंसर हो गया अपने 30। देखिए इजी सवाल है, ज्यादा भारी सवाल है नहीं। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जो सहपाठी है, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो आपको लगे कि इनको मैथ्स की इस क्लास की जरूरत है, तो आप उनके साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगला है 1, 4, 7 व 11 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाएगी ये समानुपाती हो जाएगी? कौन सी संख्या जोड़ दी जाएगी ये समानुपाती होगी? ऐसे सवाल को अपन ऑप्शन से भी करेंगे। देखिएगा कैसे। 1, 4, 7 व 11 में पहले मैंने 15 जोड़ा। क्या जोड़ा? 15। तो 15 और 1 कितना हो गया? 16 अनुपात 4 और 15 कितना हो गया? 19 समानुपात 7 और 15 कितना हो गया? 22 अनुपात 11 और 15 जोड़ा तो कितने हो गए? 15 और 11 26। अब क्या 26 और 16 को गुणा करो, 19 और 22 को गुणा करो। अगर ये मान बराबर आ रहे हैं, अगर ये मान क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, तब तो अपन क्या कह देंगे कि भाई ये क्या है? 15वां वाला ऑप्शन क्या है अपना? सही है। और अगर ये मान बराबर नहीं आ रहे तो अपन कहेंगे 15 वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो मैंने इनको जब गुणा करा तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन लिया मैंने 17 का। 17 रहे कितना हो गया? 18 अनुपात 17 और 4 हो गया 21 अनुपात 7 और 17 कितना हो गया? 24 समानुपात लगाया बीच में 24। और 11 और 17 कितना हो गया आपके? 11 और 17 कितना हो जाएगा? 28। तो जब मैंने 28 को 18 से गुणा करा, 21 को मैंने 4 से गुणा करा, तो ये दोनों का मान क्या आ जाएगा? बराबर। दोनों का मान क्या आ जाएगा? 504 इसका आएगा और 504 किसका आ जाएगा? इसका। दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, अतः मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? समानुपाती होगी। कब होगी? जब इसमें 17 जोड़ा जाए। जब इसमें क्या करा जाए? 17 जोड़ा जाए। आराम से कर सकते हैं। देखो एग्जाम की दृष्टि से अपन पूरी रणनीति के वीडियो भी लेकर आएंगे, किस प्रकार से अपन को पेपर सोल्व करना है। मैथ्स के पेपर को आपको 15 सवाल के लिए कम से कम मान के चलो 25 से 30 मिनट देने हैं, और रीजनिंग के 5 सवालों को आपको लगभग 7 से 8 मिनट 10 मिनट दे दिए, तो कितने मिनट हुए? 40 मिनट। तो 10 मिनट में आपकी जीके हो जाएगी, 10 मिनट में मैथ्स हो जाएगी। ये अपना पूरा क्राइटेरिया रहेगा। 1-2 मिनट का एक सवाल, लेकिन यहां जब प्रैक्टिस करें अपन तो 1 मिनट के एक सवाल के हिसाब से पूरी प्रैक्टिस करनी है। अगले सवाल की तरफ चलें। वित्तानुपात क्या होता है? वित्तानुपात का मतलब होता है मध्य के दोनों पद समान है, तो ये क्या कहलाएगा? वित्तानुपात कहलाएगा। मध्य के दोनों पद क्या होंगे? समान होंगे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? वित्तानुपाती। वित्तानुपाती है, जहां कहीं भी शब्द आए इसका मतलब है मध्य के दोनों पद क्या है? समान है। प्रथम पद को क्या कहेंगे? 4, 6 जो है लिखा उसको कहेंगे मध्यानुपाती। 6 का मतलब इसके 2 बार लिखेंगे 6 और 6। और लास्ट वाला है 9, उसको कहेंगे तृतीयानुपाती। देखिएगा यहाँ प्रश्न है प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, 3 अलग अलग पद लिखे गए। जो सबसे पहले लिखा है उसको कहेंगे प्रथमानुपाती, उसको क्या कह देंगे? प्रथमानुपाती। जो बीच में लिखा है उसको कहेंगे मध्यानुपाती, और जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको कह दिया अपने तृतीयानुपाती। तो सवाल है आपके सामने कि 6 व 12 वित्तानुपाती हो तो तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 6 व 12 क्या है? वित्तानुपाती। तो 6, 12 समानुपाती, 12, तृतीयानुपाती पूछा यानी तीसरा पद, यानी ये हो गया x। 12 को 12 से गुणा करो कितना है? 144। और 6 को x से करा तो कितना है? 6x। तो अपन को x ज्ञात करने के लिए 6 को क्या कर दिया मैंने? भाग दे दिया। 6 का भाग 114 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 2 4 6 चौका 24, 2 और 4 24 बार। कितनी बार चला गया? 24 बार। तो तृतीयानुपाती पद क्या हो जाएगा? 24। अगला सवाल है 6, 18 का मध्यानुपाती क्या होगा? 6 व 18 का मध्यानुपाती, कोमा लगाया, कोमा यहां पे x लिखा, समानुपाती का निशान, x समानुपाती 18, यहां पे 8 है, 8 अनुपात x समानुपात x समानुपाती 18। तो इसमें अपन को क्या करना है? x को x के साथ गुणा करा तो हो गया x स्क्वायर,
और 8 को 18 के साथ गुणा करा तो कितना हो जाए 8 20 64 का 4 हासिल लगी 6, 8 एकम 8 और 6 14 144। तो कौन सी संख्या जिसको आपस में गुणा करें तो 144 आएगी, तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी आपके 12 को जब अपन आपस में गुणा करेंगे तो कौन सी हो जाएगी 144। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिएगा 17 सवाल पूरे हो चुके हैं, 18वें सवाल की तरफ चलते हैं। 2 3 5 8 और 4 7 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, आपको भाग देकर के एक सवाल ऐसा मिल सकता है एग्जाम में, एक सवाल ऐसा क्या हो सकता है मिल सकता है एग्जाम में आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अपन को क्या करना है भाग देकर के देखना है। 2/3 तो 2/3, 5/8 और 4/7 ले लिया अपन ने। अब 2 की जगह मान लिया 20, सबके ऊपर जीरो लगा दो आप, सबके जीरो लगा दिया, मन से लगाया अपन ने जीरो। तो 3 का भाग 20 में दिया कितनी बार जाएगा 0.6 बार। 8 का भाग 50 में दिया 8 6 48 0.6 बार। 7 का भाग 40 में दिया 0.5 बार, तो ये तो कट ही गया। अब सबसे बड़ा पूछा तो ये 2 है, इसमें दोनों की शुरुआत 6 से हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करें इसको एक एक और आगे सरल करते हैं। तो इसमें जब और करा तो इसमें 0.66 आएगा। 8 6 48 बच्चे कितने 2 और 0, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा 0.66 किसका रहा 20/3, यानी 2:3 क्या है सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटा पूछते तो 4:7 हो जाता। अगला है 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:2:5। मैंने बताया जब अनुपात का हो तो उसके साथ में x रख सकते हैं। इनके वर्गों का योग, यानी इन संख्याओं का वर्ग करो और उनका योग करो तो कितना आ रहा है 1862। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो अपन ने लिखा 3x प्लस 2x प्लस 5x, इनका वर्ग करा तो सबका क्या कर दिया अपन ने वर्ग कर दिया। 3x का वर्ग करा तो 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 5 का करा तो 25x स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 1862, बराबर में हो गया 1862। तो 9 और 4 13, 13 और 25 कितने हो गए आपके 38, 13 और 25 कितने हो गए 38x स्क्वायर। तो 38 का भाग देंगे 1862 में, देखो सवाल बना है 38x स्क्वायर बराबर 1862। अब x स्क्वायर निकालना अपन को, तो x स्क्वायर निकाला तो क्या करा 1862 में किसका भाग दिया अपन ने 38 का। तो सबसे पहले 38 को जब अपन इससे काटते हैं तो देखिएगा 38 से इसको काटने पर अपने को कितना निकलेगा। सबसे पहले 19 से काट दिया, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। अब 186 को अपन काटे 19 से, 19 का अपन ने भाग देवे 9 बार तो कितना आ गया 171, 9 बार करा तो 171। तो 171 अपन ने घटाए तो कितने बचेंगे 15, 15 और मिलाए 2 तो कितने हो गए 152। 152 में भाग दिया अपन कितनी बार आएगा 8 बार। तो 2 से अपन ने जब 98 में भाग दिया वापस तो कितने आ गए 49, कितने आ जाएंगे 49। तो अपने पास x स्क्वायर बराबर आ गया कितना 49, x स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, x बराबर आ गया 7। तो अपन सबसे छोटा अनुपात कौन है 2 का, तो 2x जो शुरू में माना था x यानी कि 7, तो 2 × 7 करा तो कितना आ गया 14। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी आपके 14। अगर बात करें सबसे बड़ी पूछते तो अपन 7 को किससे साथ गुणा कर देते इस 5 के साथ, 7 तो 5 35 हो जाता। देखिए इजी सवाल है, ज्यादा भारी है नहीं, कोई भी तरीका कोई भी ट्रिक कोई कुछ काम में नहीं ले रहे अपन, क्योंकि ट्रिकों की अगर मैं बात करूं तो ट्रिक हमेशा क्या हो जाती है फेल हो जाती है। जब अपन एग्जाम में जाते हैं तो ट्रिक क्या हो जाएगी अपनी फेल हो जाती है। एग्जाम में जाने के बाद पता चलता है कि ये जो ट्रिक अपन ने थी कौन सी कहां पर लगाए कहां नहीं लगाए। तो ट्रिकों के ऊपर ज्यादा फोकस अपन को नहीं करना है। अपन अब बात करते हैं सवालों की। अगले सवाल की बात करें, अगले सवाल सिक्के वाले हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिएगा एक थैली में 273 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 273 सिक्के हैं। इन सिक्कों की मैं बात करूं तो 25 पैसे के 50 पैसे के और 1 रुपए के हैं। तो 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के हैं, तीनों अलग अलग। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, अनुपात है 6, अच्छा 25 पैसे के हैं आपके 6, 50 पैसे के हैं 3 और 1 रुपए के हैं 4, अलग अलग लिख दिए मैंने शुरू में। तो 4 6 और 3 का क्या है अनुपात है, तो अपन इसको क्या मानेंगे x के रूप में। x के रूप में मान लो 4x 6x और 3x, टोटल मिलाओ इनको कितने हुए 6 4 10 3 13x, 13x किसते हुए 13x और सिक्के टोटल कितने हैं 273। तो 273 में अपन किसका भाग दे देंगे 13 का, 273 बटा 13
और किसकी बात कर रहे हैं अपन 25 पैसे की। 25 पैसे का अनुपात कितना है आपके 6, तो 6 से इसको क्या कर देंगे गुणा। तो 13 का जब मैंने भाग दिया 13 एकम 13, 13 दूना 26, बचा कितना 1 और 3 13, तो 13 एकम 13, 21 को 6 से गुणा करा आपने। 21 को जब 6 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। राइट आंसर कितना हो जाएगा 126। देखिएगा इजी सवाल है, ज्यादा अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो वो सवाल लिए हैं जो आपके आर्मी के लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने एक टाइप का एक ही सवाल लिया, ज्यादा इधर उधर के सवाल नहीं लिए। ये नहीं कि एक टाइप का सवाल 5-5 दे दिया आपको और करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगला सवाल है अपने, एक थैले में 72 रुपए 20 पैसे 25 पैसे 72 रुपए है, टोटल कितने रुपए आपके 72 रुपए। तो 20 पैसे के भी हैं, 25 के भी है और 50 पैसे के सिक्के के रूप में। यदि इनको संख्या का अनुपात 5, 6 और 3 हो तो बताइए थैले में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो ये सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप होमवर्क मान सकते हैं मेरी तरफ से कि आपको इसका सॉल्यूशन करके राइट आंसर आपको देने हैं। इसमें से आपको 108, 90, 54 और नन, इनमें से कोई नहीं वाले में से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे अपने सवाल। 21वां सवाल जो आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है, याद रहे, मैं देखना चाहूंगा कितने छात्रों के कमेंट आते हैं जो यहां तक पहुंचे हैं और 21वें सवाल को सोल्व करके हमें जवाब देते हैं। तो देखिएगा अपन ने पूरे सवाल लिए हैं। सबसे पहले अपन सवाल लिए कितने 21 सवाल लिए अपन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लिए हर एक टाइप के। इस टाइप को कर लेते हो आप तो आपके अनुपात समानुपात से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं और आपको क्लास पसंद आई है तो अभी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं एक और अगली क्लास में, धमाकेदार क्लास होगी अगले टॉपिक के बारे में भी। अगला टॉपिक बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, साझा का एक टॉपिक होगा। साझा के बाद में अपन चलेंगे अपने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। फिर अपन बात करेंगे अपने क्षेत्रमिति की, जिसका छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। तो मैं जब क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा तो आपको एक भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक सूत्र को डायग्राम के द्वारा सूत्र कैसे निकाला गया है वो बताऊंगा, ताकि आप जब क्लास देखो आपको सूत्र एग्जाम में हॉल में अगर याद भी नहीं आए तो आप डायग्राम बनाकर सूत्र निकाल सको। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।